हेलो एवरीवन। देखो बेटा, आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। तो बहुत सारी बुक्स में चैप्टर नंबर 4 है, बहुत सारी बुक्स में चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन हम 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसकी आज हम फर्स्ट वीडियो यानी कि इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या है। देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? तो देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये हमारे पास क्या है बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो देखो, इनवर्स से ही समझ में आ रहा होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास में है उन सब पे क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा, तो वो बन जाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये हमारे पास क्या बन गया भैया? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बन गए। क्या बन गए? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब जरा देखो साइन इनवर्स, एक रफली मैं आपको बात बता रहा हूँ। सपोज करो कि y इज इक्वल टू आपको दिया है साइन थीटा। क्या दिया है? साइन थीटा। ठीक है, तो अगर बेटा यहाँ मैं लिखूँ 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/y, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा। आपको पता है ऊपर जाए या नीचे जाए, जब भी क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव, है ना। तो माइनस साइन साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1/y। ये रफली आइडिया है, इसको ऐसे करते नहीं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि साइन, तो जब साइन 1/sin बन जाता है तो क्या बन जाता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब देखिए जरा, हमें इनको पढ़ना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ये हैं क्या बेटा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस है, तो फंक्शंस वाले चैप्टर की एक बात याद करो। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल, ये आपको दिया है तो हम निकालते थे इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो क्या हो जाता था? एफ इधर आ जाता था, तो ये हो जाता है एफ इनवर्स y इज इक्वल टू क्या? x, यही तो होता था। अब देखो बेटा, जब हमें y इज इक्वल टू क्या दिया हो? y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, ठीक है, तो y जो होती थी हमारी क्या होती थी बेटा? रेंज। क्या होती थी? रेंज। और एफ एक्स जो होता था वो हमारा क्या होता था? डोमेन। ठीक है, x की वैल्यूज डोमेन और y की वैल्यूज रेंज। अब देखो जरा ध्यान से, तो x f के साथ जो है वो क्या है? डोमेन, और y जो है वो क्या है? रेंज। एफ इनवर्स के साथ जो है वो क्या होगा बेटा? डोमेन, और x ये वैल्यू क्या बन जाएगी? रेंज। क्या बन जाएगी? रेंज। ठीक है, अब देखो, अगर डोमेन चेंज होता है तो रेंज भी चेंज हो जाएगी, है ना। अगर डोमेन चेंज होता है तो रेंज भी चेंज हो जाएगी। तो देखो जरा, अगर कोई फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स करके दिया है, तो y जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाता है? डोमेन बन जाता है। क्या बन जाता है? डोमेन बन जाता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स। ठीक है, किसी भी फंक्शन की कोई भी रेंज है अगर है, तो वो उस फंक्शन के इनवर्स की क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। अब देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो हम लिखते थे इसको f सच दैट a टेंड्स टू b। ए में वैल्यूज कौन सी होती थी? x की, और b में वैल्यूज किसकी होती थी? y की, है ना। ए सेट था जिसमें x की वैल्यूज, और b सेट था जिसमें y की वैल्यूज। x वाली वैल्यूज को बोला जाता था डोमेन। क्या बोला जाता था? डोमेन। और y वाली वैल्यूज को बोला जाता था रेंज। पढ़ चुके हैं ये हम, ठीक है, फंक्शंस वाले चैप्टर में। अब देखो, अगर आपके पास f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स है, तो मैंने बताया था इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं f सच दैट, इसको उल्टा कर देते हैं, b टेंड्स टू a कर देते हैं, यानी कि b जो वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यूज हैं? y की, और a सेट जो है वो किसकी वैल्यूज है? x की वैल्यूज का। तो ये वैल्यूज की बात होगी।
अब y क्या बन गया यहाँ पे बेटा, डोमेन, यानी कि जो रेंज थी वो डोमेन बन गया, और x जो डोमेन था वो रेंज बन गया। लेकिन क्या है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर हमारे पास हो तो बात ठीक है, लेकिन अगर डोमेन चेंज होगा तो रेंज भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी जरा ध्यान से देखो। एक हमने फंक्शन पढ़ा था साइन का, है ना, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने एक फंक्शन पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में, साइन एक्स का पढ़ा था। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, तो डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल, साइन एक्स का डोमेन क्या होगा बेटा, बोलो क्या होता था डोमेन, आर, यानी कि रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू ऑफ साइन की एक्स की जगह रख सकते हैं। किसकी जगह रख सकते हैं, एक्स की जगह रख सकते हैं। लेकिन रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होती थी, रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होती थी बोलो, -1 to 1, यही तो होती थी, -1 to 1। अब सपोज करो कि आपको दिया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया है बेटा साइन इनवर्स एक्स। क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स। तो देखो मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम उसका इनवर्स कर रहे हैं तो फंक्शन की जो रेंज होगी y, वो इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। ठीक है, तो इनवर्स, तो देखो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स है ना ये, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कौन से फंक्शन की रेंज, रेंज ऑफ साइन एक्स, है ना। जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। इसका मतलब डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया बेटा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 to 1। क्या आ गया, -1 to 1। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यूज अब -1 से लेके 1 तक की हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, हमने पढ़ा था बेटा ग्राफ ऑफ साइन एक्स। क्या पढ़ा था, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। क्या पढ़ा था हमने ग्राफ में, तो देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती थी, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती थी। एक्स एक्सिस पे हम एंगल्स रखते थे, ये 0 एंगल हो गया, ये एंगल हो गया बेटा π/2। ठीक है, ये एंगल हो गया बेटा -π/2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई बेटा +1, ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई बेटा -1। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था ग्राफ में। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि साइन एक्स पे साइन -π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाती है बोलो, -π/2 पे वैल्यू हो जाती है -1, और π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाती है साइन की 1। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता था, ये 0 पे तो वैल्यू 0, ठीक है, ये 1 π/2 पे वैल्यू 1, और फिर से 0 पे वैल्यू 0। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे रिपीट होता रहता था, बोलो, है ना, ये इस तरह से बनता था। अब जरा देखो ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मैं एक का बता रहा हूँ बाकी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, देखो ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो देखो बेटा ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो जो डोमेन होता है, डोमेन कहा जाता है x एक्सिस पे, तो डोमेन x एक्सिस पे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या है, -1। तो देखो मान लो ये वैल्यू -1, इट इज 0 एंड दिस इज +1। ठीक है, अब देखो y एक्सिस पे अब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, जो x एक्सिस है उसको y कर दो और जो y एक्सिस है उसको x कर दो। तो x एक्सिस ये आ गया बेटा कितना, मान लो ये आ गया आपके पास प्लस का π/2, और ये आ गया आपके पास माइनस का π/2। कितना आ गया, माइनस का π/2। ठीक है, अब देखो x एक्सिस डोमेन रखते हैं हम और हमें वैल्यू मिलती है, तो अगर हम -1 रखेंगे तो -1 पे बेटा वैल्यू हमें क्या मिलेगी बोलो, -1 पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -π/2, +1 पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, +π/2, है ना। तो ये ग्राफ जो है पूरा रोटेट हो जाएगा, x एक्सिस बन जाएगी y एक्सिस और y एक्सिस बन जाएगी x एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरह से कर्व ले लेगा और ये इधर से इस तरह से कर्व ले लेगा। ठीक है, तो पूरा x एक्सिस जो है वो y एक्सिस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा रेंज की।
रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमने ग्राफ तो बना दिया क्योंकि मुझे रेंज डायरेक्टली पता थी, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल, देखो -1 to 1 क्या है डोमेन, यानी कि x की वैल्यूज जो है वो -1 से लेकर +1 तक रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ना -1 से बाहर कोई वैल्यू, ठीक है, यानी कि -2 या -1.1 या -1.09 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं, -1 रख सकते हैं। फिर जीरो की तरफ चलेंगे तो -1 से लेकर जीरो के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, जीरो से 1 चलेंगे 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जब रेंज ऑफ साइन, जब डोमेन -1 to 1 है तो रेंज क्या होगी, तो देखो -π/2 से लेके और π/2 के बीच वैल्यू क्या हो जाती है, -1 से लेके 1 के बीच आ जाती है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, -π/2 पे वैल्यू कितनी आ गई -1, और 1 पे वैल्यू 1 कब होती है π/2 पे, 1 कब होती है π/2 पे, तो -π/2 से π/2 तक इसकी रेंज आ गई। ठीक है, तो अब मैं आपको सिर्फ डोमेन और रेंज बताऊंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। ग्राफ में आपको पता चल गया, जो ग्राफ अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्स एक्सिस पे बना हुआ था उस पूरे ग्राफ को आप किस पे कन्वर्ट कर देंगे, वाई एक्सिस पे कन्वर्ट कर देंगे। बोलो भैया बात आई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब जरा देखो ध्यान, देखो बेटा आप ध्यान से सुनो, हम अब पढ़ने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब देखो आप लोगों को याद के लिए मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ मैं पूरा एक टेबल बना देता हूँ एक साथ ही। देखो यहाँ पे ITF लिखा हूँ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा मैं डोमेन, डोमेन और यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं रेंज। ठीक है, अब ITF आपको पता है क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है आपके पास बेटा कॉस इनवर्स एक्स है, आपके पास बेटा टेन इनवर्स एक्स है, आपके पास बेटा कॉट इनवर्स एक्स है, आपके पास बेटा सेक इनवर्स एक्स है, और आपके पास बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब इनकी बात हम एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो अभी आप लोगों ने ये बात सीखी है कि रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक हो या कोई भी फंक्शन हो, तो रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये होगा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, नंबर 1 साइन एक्स है ना, साइन एक्स इसका डोमेन क्या होता था बेटा, इसका डोमेन तो होता था कितना आर, कोई भी वैल्यू रखो आप एक्स की, लेकिन आपको रेंज क्या मिलेगी, रेंज आपको क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी आपको -1 to 1। ठीक है, ये हो गया। तो देखो साइन एक्स की रेंज साइन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा डोमेन, तो इसका डोमेन क्या आ गया बेटा -1 to 1। ठीक है, अब देखो रेंज इज इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना, किसी भी फंक्शन का जो रेंज होती है वो उस फंक्शन के इनवर्स की क्या होती है, डोमेन होती है। अब इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो -1 से लेके 1 तक ये वैल्यू बेटा कहाँ आ जाती है, तो -π/2 से π/2 के बीच ये सारी वैल्यूज आ जाती है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। ठीक है, बात आई समझ में। दूसरा देखो कॉस इनवर्स, ठीक है, दूसरा क्या है बेटा कॉस इनवर्स, तो कॉस एक्स का डोमेन क्या होता था बेटा, कॉस में आप कोई भी वैल्यू रखो आर, है ना, और रेंज क्या आती थी सेम,
रेंज क्या आती थी बेटा, सेम, -1 to 1। ठीक है, तो देखो रेंज जो है, रेंज कॉस इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। क्या बन जाएगी, डोमेन। तो ये बन जाएगा डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये तो होगी बेटा डोमेन। अब बात करो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, तो देखो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखो मैक्सिमम वैल्यू लिख लो। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है, 1। 1 किस पे होता है बेटा, 0 पे। किस पे होता है, 0 पे। और -1 सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1। -1 कब आता है बेटा, पाई पे। तो 0 से लेके पाई के बीच सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी -1 to 1। तो इसकी रेंज हो गई बेटा 0 से लेके पाई तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नंबर थर्ड, 10। देखो थर्ड 10x। ठीक है, तो डोमेन, देखो बेटा इसका डोमेन होता था आर, है ना। कोई भी वैल्यू आप इसमें रखो तो डोमेन क्या यही होता था, नहीं। ठीक है, देखो इसका डोमेन 10x को क्या लिखते थे बेटा, 10x को लिखते थे हम sin x अपॉन cos x, यही तो लिखते थे। अब हम बताते थे कि cos x जो है वो जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब हम x की वैल्यू नहीं रख सकते जिन पे cos जीरो है। और cos बेटा किस पे जीरो होता है, x सच दैट x, और ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2 कॉमा n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यही तो था, है ना। तो r में हम वो वैल्यू नहीं रख सकते थे, तो 2n+1 पाई बाय 2, ये तो हो गया इसका डोमेन। इसकी रेंज क्या होती थी बेटा, रेंज, इसकी रेंज होती थी बेटा r। क्या होती थी, r। रेंज क्या होती थी, r, यानी कि आपके पास रियल नंबर कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो tan इनवर्स x की रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, तो जो रेंज है, तो रेंज इज इक्वल टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो डोमेन है बेटा वो क्या है, r, यानी कि आपको अब tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो है r। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, तो जरा ध्यान से देखो। इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, तो ऊपर देखो, ऊपर कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स। कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स। ठीक है, तो देखो टेन एक्स की वैल्यू बेटा 0 से लेके और पाई बाय 2 के बीच, 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। और 0 पे वैल्यू क्या रहती है, 0। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू किस में आ गई, 0 टू पाई बाय 2 में। अब अगर इधर हम -π/2 करें, क्या करें, -π/2। ठीक है, तो 10 -π/2, तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी, यानी कि -π/2 से लेके π/2 के बीच सारी वैल्यूज आ रही है। तो बेटा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर आप नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कॉट इनवर्स। देखो नंबर 4 कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का मतलब क्या पढ़ा था बेटा हमने, कॉट एक्स का मतलब पढ़ा था हमने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, पढ़ा था। यानी कि साइन एक्स जो है वो इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यही तो था। तो डोमेन जो होता था हमारा, डोमेन इज इक्वल टू, हम आर तो रखते थे लेकिन उसमें वो वैल्यू नहीं रखते थे जिनमें साइन एक्स क्या हो, 0। और साइन एक्स 0 क्या होता है बेटा, एक्स इज इक्वल टू n पाई। अगर है तो हम क्या बोलते थे कि ए वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, तो ये तो हो गया डोमेन। रेंज क्या होती थी बेटा इसकी, रेंज बोलो, रेंज होती थी इसकी आर, यानी कि रियल नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 0 इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। तो आर इज इक्वल टू रेंज, क्या बन जाएगा बेटा, ये डोमेन बन जाएगा किसका, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन तो बेटा आर हो गया। क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन तो आर हो गया। अब बात करते हैं बेटा इसकी रेंज की, कॉट इनवर्स एक्स की। तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा रेंज इसकी क्या होगी, तो देखो यहाँ क्या है, साइन एक्स तो 0, डोमेन तो हो गया इसका आर। अब ऊपर क्या है बेटा, कॉस एक्स। क्या है बेटा ऊपर, कॉस एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो देखो, कॉट की वैल्यू जो है वो 0 और पाई। ठीक है, तो कॉट 0 कितना होता है, बताओ जरा, कॉट 0 कितना होता है, 1/tan 0 इन्फिनिटी। तो कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, 0 पे इन्फिनिटी आ गया, पाई।
कॉट पाई, या पाई पे वैल्यू कितनी होती है बताओ। कॉट पाई का मतलब क्या हुआ, बोलो। कॉट पाई का मतलब हुआ 1/10 पाई, बोलो ना, क्या हुआ 1/10 पाई। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई 180 तक। तो कॉट पाई की वैल्यू कितनी होगी, बोलो भाई, कॉट पाई की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, 0 होगी। कॉट पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। कॉट माइनस पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो देखो माइनस पाई तो हटा दो, ठीक है, क्योंकि 0 और इन्फिनिटी, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक नेगेटिव में चलेंगे तो नेगेटिव में भी यही हो जाएगा, 0 से और माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसकी रेंज जो है वो 0 टू पाई, यानी कि 0 टू पाई बाय कोई भी एंगल आप रखोगे तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, कॉट एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की जगह आप कुछ भी रखो, लेकिन एंगल जो होगा वो क्या आएगा, 0 से लेके पाई के बीच ही आएगा। चलो बात करो बेटा सेक इनवर्स की, नंबर 5। ठीक है, तो देखो नंबर 5, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos एक्स, यही तो होता है 1/cos एक्स। अब इसका डोमेन क्या होगा बेटा, तो डोमेन में हमें पता है, हमने सीखा था cos एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो cos एक्स 0 कब होता है, r माइनस कोई भी वैल्यू डोमेन में रख सकते हैं, सिर्फ वो वैल्यू नहीं रख सकते जिन पे cos क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2 पे cos क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं रख सकते, ये तो डोमेन हो गया। रेंज क्या आती है बेटा इसकी, सेक की रेंज, बोलो, बताया था हमने रेंज क्या आती है इसकी। तो देखो इसकी रेंज जो है पूरा रियल नंबर आ जाएगी, लेकिन बस दो नंबर नहीं आएंगे, -1 से लेके 1 तक के बीच जो भी ये है इंटरवल, ये नहीं है, पढ़ा है हमने ट्रिगोनोमेट्री में, जाके चेक कर लेना। तो रेंज ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, बोलो, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स का डोमेन तो आ गया बेटा r -1 टू -1 ये आ गया डोमेन। अब बात करो बेटा रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल, तो जरा ध्यान से देखो, सेक एक्स जो है वो डिफाइन होता है बेटा किस पे, 0 से लेके पाई तक। किस पे डिफाइन होता है, 0 से लेके पाई तक, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू है, 0 से लेके पाई तक ये डिफाइन होता है, लेकिन कॉस 0 हो जाएगा किस पे, बोलो, पाई बाय 2 पे। किस पे हो जाएगा, पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 पे कॉस हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये नहीं। तो हम जो इंटरवल कॉस का है 0 टू पाई, उसमें से हम पाई बाय 2 निकाल देंगे, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो 0 से लेके पाई, और इसमें से बेटा हम माइनस कर देंगे पाई बाय 2। ठीक है, बोलो, एक एंगल। ठीक है, ऐसे ही देखो नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स नंबर 6। देखो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin एक्स। ठीक है, साइन एक्स अब 0 नहीं होना चाहिए, तो ये डोमेन हम ऐसा रखते हैं। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रख सकते जिन पे साइन एक्स की वैल्यू 0। साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, एन पाई पे। कब होती है, एन पाई पे। तो ये इसका डोमेन है, बोलो, ये इसका डोमेन है। इसकी रेंज क्या आती थी बेटा, इसकी रेंज आती थी कि कोई भी वैल्यू आ रियल से नंबर आ सकता है, लेकिन दो नंबर नहीं आ सकते। दो नंबर मतलब इन द सेंस एक इंटरवल के बीच नहीं आ सकता, -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज है वो नहीं आ सकते। ठीक है, ये हमारी रेंज होती थी। अब रेंज ही क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा किसका, डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो रेंज तो बन गया बेटा डोमेन, तो r -1, 1 ये तो बन गया इसका डोमेन। अब बेटा रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल, देखो बेटा ये 1/sin x है। ठीक है, तो 1/sin x यानी कि sin x की सारी वैल्यूज रख सकते हैं, -π/2 से लेके π/2 के बीच तक। ठीक है, -π/2 से π/2 तक। सिर्फ एक वैल्यू नहीं रख सकते जहां sin x क्या आता हो, 0। तो sin x 0 कहाँ आता है बेटा, 0 पे। किस एंगल पे आता है, 0 पे। तो ये इसकी रेंज हो गई। तो ये आ गया बेटा -π/2 π/2, ये वैल्यूज रख सकते हैं, बस एक एंगल नहीं रख सकते, 0 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये आ गए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज। ठीक है, तो इनको दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ एक साइन इनवर्स का करके, बाकी आप सारे कर लेना ट्रिगोनोमेट्री में जितने मैंने पढ़ाए हैं ग्राफ। ठीक है, 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री में जितने ग्राफ पढ़ाए हैं
वो एक्स एक्सिस से कन्वर्ट करके कहाँ हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे, वो ग्राफ बन जाएंगे किसके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर आगे करते हैं। चलो बेटा रब करें, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 देख लेते हैं। देखो बेटा देखने से ही पता चल रहा है ये सब क्या है, एंगल्स, ये सब क्या है, एंगल्स। ठीक है, और ये सब क्या है, डोमेन, ये सब क्या है, नंबर्स। ठीक है, तो जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यूज जो है, एक्स की वैल्यूज जो है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यूज। तो जो हम वैल्यूज रखते हैं वो है क्या, नंबर्स, और जो वैल्यूज हमें मिलती हैं वो क्या है, एंगल। तो साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स नहीं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंगल, और जो हम पुट करेंगे वो क्या करेंगे, नंबर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है बेटा, देखो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, है ना, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लाई, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई होती नहीं है। तो माइनस की पावर 1 और प्लस की पावर 1, -1 + 1 कितना, 0, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, किसी की पावर 0 1, तो साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स, क्या आता है, एक्स। अब देखो एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ होगी बोलो बेटा, एक्स की वैल्यू किस में होगी बेटा, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ऐसे ही कॉस के लिए कॉस, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू कहाँ होगी बेटा, -1 to 1। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा टेन, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी एक्स, और एक्स कहाँ होगा देखो, एक्स, टेन इनवर्स एक्स के लिए एक्स कहाँ होगा, आर में। नेक्स्ट देखो बेटा कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, बचेगा एक्स, एक्स कहाँ होगा बेटा, आर में। नेक्स्ट देखो बेटा सेक, सेक इनवर्स एक्स, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, वैल्यू आ गई एक्स, एक्स कहाँ होगा बेटा, आर -1, में। ठीक है, नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल, वैल्यू बचेगी बेटा एक्स, एक्स कहाँ लाया करेगा, आर माइनस इसमें। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है बेटा, ये ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट है, बन गई क्लोज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, प्रॉपर्टी 2। अब बेटा अगर हमें क्या दिया हो, साइन इनवर्स बाहर दिया हो और अंदर दिया हो, तो देखो अगर हमें दिया हो ऐसा साइन इनवर्स, आपको पता है साइन के साथ क्या होता है, एंगल, है ना, साइन के साथ क्या होता है, एंगल, साइन इनवर्स, इनवर्स के साथ क्या होता है, नंबर। तो देखो साइन इनवर्स, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा बेटा, थीटा। अब देखो एंगल, थीटा कहाँ लाया करता है बेटा, तो थीटा एंगल यहाँ लाया करेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, इसी तरह से बेटा कॉस इनवर्स, कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, फिर भी बचेगा थीटा, और थीटा कहाँ लाया करेगा बेटा, 0 to π। ठीक है, इसी तरह से बेटा टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बचा क्या थीटा, और थीटा कहाँ लाया करेगा बेटा, बोलो, -π/2 to π/2। ठीक है, इसी तरह से बेटा कॉट इनवर्स, कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, अब थीटा कहाँ लाया करेगा बेटा, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, 0 to π। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेक इनवर्स, सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, बचेगा क्या थीटा, और थीटा कहाँ होगा बेटा, देखो इसमें 0 to π, 0 to π -π/2। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा कहाँ लाया करेगा बेटा, -π/2 टू π/2 और -0। ठीक है, तो ये आ गया प्रॉपर्टी नंबर 2। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा, चलो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है अगर हमारे पास कहीं दिया है साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा की जगह एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और एक्स आपको पता है कहाँ होगा, बोलो -1 to 1, है ना। इसी तरह बेटा अगर आपको दिया है कॉसेक कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, देखो कॉसेक में आए, कॉसेक इनवर्स में एक्स कहाँ होता है, r -1, ठीक है। इसी तरह से बेटा टेन इनवर्स माइनस एक्स आपको दिया है, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स एक्स, है ना। एक्स कहाँ लाई करता है, एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है, tan इनवर्स में एक्स बिलोंग्स टू r। ये तीन तो बेटा इस तरह से चलते हैं। अगले तीन देखो, क्रॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आता है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स कहाँ लाया करेगा, देखो कॉस इनवर्स -1 to 1, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स माइनस एक्स भी कहाँ लाया करेगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स कहाँ लाया करेगा, तो देखो सेक के लिए आर कहाँ, एक्स कहाँ लाया करता है, r -1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये भी होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों होता है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉपी करो, फिर मैं रब कर रहा हूँ, ये बेटा कॉपी कर लिया, ठीक है। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर इसको समझाते हैं क्या है। देखो बेटा हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करता है बेटा, -1 to 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो हम मान रहे हैं लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। या ऐसे मत करो, ऐसे करो, देखो साइन इनवर्स है तो बाहर में साइन लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो साइन इनवर्स से साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा कितना, माइनस एक्स, बचा कितना, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, साइन थीटा,
कितना आ गया, साइन थीटा एक्स, है ना। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन थीटा, कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। अब देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ लाया करता है, माइनस पाई बाय टू से लेके और कहाँ तक, प्लस पाई बाय टू तक, माइनस पाई बाय टू से लेके कहाँ तक, प्लस पाई बाय टू तक। तो जरा देखो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, बोलो बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा साइन इनवर्स और ये आ जाएगा बेटा साइन माइनस थीटा, बोलो। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बचा कितना, माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना था और थीटा की वैल्यू हमने माइनस साइन इनवर्स एक्स ला दिया, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये बेटा इस तरह से आता है, ठीक है। तो बाकी भी कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स ये इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट कॉट इनवर्स माइनस एक्स बेटू नंबर 2, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बताया हमें, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बताया, ठीक है। कब एक्स बिलोंग कर रहा है -1 to 1, ठीक है। बात आई समझ में। अब जरा देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं लेट यही कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। दोनों तरफ मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कॉस दोनों तरफ ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया बेटा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस कॉस थीटा, कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to पाई, 0 to पाई, ये एंगल है ना कॉस के लिए 0 to पाई। अब देखो 0 to पाई यानी कि ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया, 0 to पाई बाय टू, है ना। तो यहाँ तो कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, यहाँ कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, देखो ध्यान से जरा, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ये हो गया कॉस इनवर्स और ये हो गया बेटा कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कितना आ गया बेटा, पाई माइनस थीटा, सॉरी हाँ, तो पाई माइनस थीटा, कितना आ गया, पाई माइनस थीटा, बोलो बात आ गई समझ में। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई माइनस थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये तो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स थीटा की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो ये आ गया बेटा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, बोलो बात आ गई समझ में। तो यही हमें प्रूफ करना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये तीनों सेक और कॉट ये भी इसी तरह से होंगे, तो ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि सबका यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा, हो गया। चलो रब कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है
कॉस सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो क्यों होता है, ध्यान से देखो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा अपने पास, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, एंगल थीटा। ठीक है, एंगल कितना, थीटा। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इज इक्वल टू साइन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स पी बाय एच। हमने पढ़ा है बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स बी बाय एच हो जाएगा। अब देखो ये भी थीटा तो दोनों इक्वल। इसी तरह से बेटा जब टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी तरह से बेटा निकालो सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से बेटा कॉसेक इनवर्स निकालो, कॉसेक थीटा निकालो, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी वैल्यूज बेटा किसकी हैं, थीटा की, तो सारी वैल्यूज इक्वल होंगी, तो इसीलिए ये सारा कुछ इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, देखो जिनके डोमेन सेम है ना, इनके डोमेन सेम है, इनका सेम है, इनका सेम है, इनका सेम है, तो वो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 में वो कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है, इज इक्वल टू होता है बेटा पाई बाय 2, और एक्स कहाँ बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है -1 to 1। ठीक है, इसी तरह दोनों का डोमेन सेम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों का सम होता है पाई बाय 2। एक्स कहाँ बिलोंग करता है बेटा, आर में, एक्स कहाँ बिलोंग करता है, आर में। इसी तरह इन दोनों का डोमेन सेम है, तो वो कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय, और एक्स कहाँ बिलोंग करता है बेटा, आर माइनस -1, 1। ठीक है, चलो इसको देखते हैं ये क्यों होता है। ठीक है, कॉपी करो आप, फिर देखते हैं। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, कर दो ना, देखो देखो सबसे पहला हमें दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, यही तो दिया है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हम क्या बोल रहे हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्या बोला हमने, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ बेटा साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, साइन थीटा। कितना आ गया, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जरा, देखो अब ये cos इनवर्स एक्स है, अगर मैं यहाँ दोनों तरफ cos इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स, और ब्रैकेट में कितना आ रहा है बेटा, साइन थीटा। कितना आ रहा है, साइन थीटा, तो ये आ गया cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स। बेटा ब्रैकेट में cos इनवर्स को कैंसिल करने के लिए cos चाहिए, तो साइन थीटा को cos में कन्वर्ट करने के लिए हम बोल देते हैं कि cos पाई बाय 2 90 माइनस थीटा, है ना, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो सही है। अब ये cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स से cos कैंसिल बेटा, तो बचा कितना, पाई बाय 2 माइनस थीटा। कितना बचा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। बोलो बात आई समझ में, थीटा को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटा थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, पाई बाय 2। यही तो हुआ, थीटा इधर आ गया, थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा क्या माना था बेटा आपने, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई बाय 2। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएंगे टेन और सेक, कर लोगे ना। चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6, रब कर दूं इसको मैं। देखो नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 6 कहती है यदि आपके पास है बेटा कॉसेक इनवर्स 1/x, तो उसकी वैल्यू होती है बेटा साइन इनवर्स x। ठीक है, यदि आपके पास है सेक इनवर्स 1/x, उसकी वैल्यू होती है बेटा कॉस इनवर्स x। और यदि आपके पास है कॉट इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू बेटा दो होती है। एक तो होती है टेन इनवर्स x जब x क्या हो ग्रेटर देन 0, और एक होती है पाई प्लस टेन इनवर्स x, पाई प्लस टेन इनवर्स x जब x क्या हो लेस देन। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर माइनस में है तो हम ये यूज करेंगे, और x की वैल्यू अगर प्लस में है तो ये यूज करेंगे। कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x और सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको भी नोट कर लो। चलो बेटा देखो कर लिया ना, ये मैं रब करूँ इसको। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर बेटा 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, वो कहती है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है बेटा तब जब एक्स वाई क्या हो लेस देन 1, क्या हो एक्स वाई लेस देन 1। देखो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, 1 से कम, तभी नीचे क्या बचेगा, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। ठीक है, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला बन जाता है बेटा 5 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये, और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ से आता है। देखो बेटा सारे फॉर्मूले जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से ही आते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले सब ट्रिगोनोमेट्री से ही आते हैं। देखो कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन एक्स प्लस वाई। क्या होता है टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। पढ़ा था बेटा, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ से टेन को मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये बच रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा इधर आके टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। अब देखो करना कुछ नहीं है, आपने पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों वैल्यू एक्स और एक्स की हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा बेटा ए, ये हो जाएगा बेटा बी, ये हो जाएगा बेटा ए, और ये हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बेटा बी, यहाँ हो जाएगा बेटा ए, यहाँ हो जाएगा बेटा बी, यहाँ हो जाएगा बेटा ए, और यहाँ हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, तो अब टेन ए प्लस बी का अब क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू टेन ए ले लो, एंड वाई इज इक्वल टू टेन बी मान लो। जब ऐसा करोगे तो देखना ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स
एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो देखो ए की वैल्यू कितनी, टेन इनवर्स एक्स, प्लस बी की वैल्यू कितनी, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखो टेन ए की वैल्यू क्या है, एक्स, प्लस टेन बी की वैल्यू कितनी है, वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। आ गया बेटा फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और वो 11th क्लास में आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, देखो फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 8, P8 लिख रहा हूँ मैं इसको। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन ए तो एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, इसी तरह से बिल्कुल कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट P9 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है, देखो बेटा आपने पढ़ा है साइन, देखो आपने ये पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पढ़ा है ना फॉर्मूला, बोलो पढ़ा है ना। तो देखो लेट एक्स इज इक्वल टू बेटा मान लो साइन ए, एंड वाई इज इक्वल टू मान लो बेटा कॉस साइन बी। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू साइन ए है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इधर आ गया तो बचा a, एंड y इज इक्वल टू साइन इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में cos b और cos a भी है, तो cos a की वैल्यू निकालोगे तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड cos b इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो आइडेंटिटी पढ़ी है ना। तो cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन ए की एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड cos b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी की वैल्यू कितनी है वाई, तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चलो ऊपर आ जाओ फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला है बेटा आपके पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन को इधर भेज दो तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, इधर आके ये साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है भैया, अब देखो a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स, इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, है ना, कॉस बी की वैल्यू कितनी है, वन माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए कितना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी कितना है बेटा वाई, तो वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसी तरह से अगर हम बात करें P10, प्रॉपर्टी नंबर 10 की, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो कर लिया बेटा कॉपी, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो 10 प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू देखते हैं। मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं,
कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो जरा देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, अब देखो लेट एक्स की वैल्यू तो रखो बेटा कॉस ए, है ना, कॉस ए की जगह एक्स रखो, एंड कॉस बी की जगह बेटा वाई रखो, कॉस बी की जगह क्या रखो, वाई रखो। ठीक है, तो देखो जरा साइन ए साइन बी भी है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इज इक्वल टू होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यही तो होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस ए की वैल्यू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से साइन बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्यों बेटा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन बी की वैल्यू कितनी है, वाई, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी है ना बेटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है, वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, उठा के रख दो। देखो ए, अगर हम ए की बात करें तो ए कितना आएगा यहाँ पे, देखो ए कॉस इधर पहुंच जाएगा तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा कॉस इनवर्स एक्स, इसी तरह बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, तो देखो कॉस इनवर्स एक्स, ए की जगह रख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स, प्लस बी की वैल्यू रख रहे हैं कॉस इनवर्स वाई, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है, वाई, एक्स वाई माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन बी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ गया प्लस का। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 12, देखो वो कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो पता है आपको फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 13। देखो बेटा यहाँ पे हमारा tan x tan y का फॉर्मूला यूज हो गया, sin x sin y का फॉर्मूला यूज हो गया, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हो गया। ठीक है, अब हमारा जो 2 tan x, ठीक है, sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3a, हमें ये फॉर्मूले देखने। तो देखो P13, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा sin 2a, sin 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस पढ़ा है, और एक फॉर्मूला हमने इसका tan की टर्म्स में भी पढ़ा है, किसकी टर्म्स में पढ़ा है, tan की टर्म्स में, वो क्या होता है, तो वो होता है बेटा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो ये होता है। तो अब हमें इन दोनों पे ही निकालना है, तो हम देखो कैसे कैसे निकालेंगे। देखो पहले देखो बेटा मैं इसको ले रहा हूँ, तो साइन 2a इज इक्वल कितना है, 2 साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं लेट, अभी नहीं अभी नहीं, देखो बेटा साइन को इधर ले जाओ तो 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, अब देखो बेटा जरा ध्यान से, लेट साइन ए को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स, साइन ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो कॉस ए की वैल्यू निकालोगे तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कॉस ए की वैल्यू, चलो रख दो यहाँ पे। तो देखो 2 इंटू, अगर बेटा यहाँ से ए की वैल्यू निकाली जाए तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 2 ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो 2x इंटू
कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √1 - x²। तो ये बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलो देखो, अगर हम साइन 2a इज इक्वल टू ये मान लें, इसको लेके अगर हम चलते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 - 1 + tan² x, 1 + tan²x। अगर हम इसको मान के चलें तो क्या होगा, देखो तो जरा देखो, 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 + tan²x। बोलो हो जाएगा हो जाएगा ना। तो देखो अब क्या होगा, लेट, यहाँ देखो अंदर क्या है, tan x, तो हम tan x मानेंगे। tan x इज इक्वल टू tan a है ना, सॉरी tan x 2 tan a है बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया वहाँ पे, देखो फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 + tan²a, तो यहाँ भी 2 tan a अपॉन 1 + tan²a। ठीक है, तो tan a इज इक्वल टू एक्स मानेंगे, tan a इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है बेटा, tan a इज इक्वल टू एक्स, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू रख दो, तो देखो 2 a की जगह आया बेटा tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan x की जगह tan a की जगह कितना आएगा बेटा x, तो 2x अपॉन 1 + x²। तो बेटा ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, चलो तो ये हो गया P14। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं देखो रब कर रहा हूँ इसको, देखो 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 P15, देखो एक cos 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, cos² a माइनस sin² a, पढ़ा है ना। तो देखो यहाँ से अगर 2a की वैल्यू निकालें तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा cos इनवर्स ब्रैकेट में cos² a माइनस sin² a हो जाएगा। बोलो ठीक है, तो जरा देखो, लेट cos a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स x। cos a को आपने x माना है, तो sin a क्या हो जाएगा बेटा, sin a हो जाएगा √1 - cos² a, तो √1 - x² हो जाएगा। बोलो ठीक है, अब देखो फॉर्मूला यूज करो तो 2a कितना है, 2 a की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स cos² a की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी बेटा, x², कितनी हो गई, x² माइनस sin² a का मतलब क्या है, √1 - x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x² -1 - x², स्क्वायर रूट हट गया, तो देखो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, देखो x² + x² कितना हो गया, 2x² -1। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, बात आ गई समझ में, बोलो आ गई ना। चलो देखो नेक्स्ट P16, देखो बेटा tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan²x। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम 2a की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan x, सॉरी 2 tan a आएगा ना बेटा, 2 tan a 2 tan a। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 - tan²a।
ठीक है, अब जरा देखो, हम मान लेते हैं बेटा लेट tan a इज इक्वल टू एक्स। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, हो जाएगा ना, tan इनवर्स, tan इधर पहुंच जाएगा, वैल्यू रख दो, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो 2 tan a, 2 tan a, 2 tan a की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री याद रखनी है आपको बस, ठीक है, सिर्फ क्या याद रखनी है, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो बड़ा सिंपल है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपने क्या करना है, tan 2a का फॉर्मूला आपको याद है, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है, याद है, इस tan को इधर भेज दिया तो ये tan इनवर्स बाहर आ जाएगा। अब जो अंदर है tan a या जो भी cos है या sin है उसको आप x रख दो, तो देखो tan इनवर्स 2 tan a की जगह क्या आएगा x, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और जहां आपने tan 2a a जहां पे है ना, tan a इज इक्वल टू आपने x रखा है, तो a की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, तो ये ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद ही जाएगा, ठीक है। चलो मैं ये रब कर रहा हूँ, देखो अब cos 2a का फॉर्मूला आपने tan की टर्म्स में पढ़ा है, तो हम 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ cos, जैसे हमने ये पढ़ा था 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ sin, ऐसे ही हम पढ़ेंगे 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो देखो बेटा P17, देखो cos 2a, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था बेटा cos 2a का, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, पढ़ा है ये, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको इधर पहुंचा दो cos को, तो 2a इज इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब मैंने बताया था बेटा ब्रैकेट के अंदर जो भी है, साइन है, cos है, tan है, cot है, cosec है, sec है, उसको क्या मान लो x, तो tan a आपने x माना, tan ही जैसे आपने x माना तो a इज इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स x, तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स एज इट इज 1 माइनस, इसको आपने x माना था तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, तो अगर हमने हमने कहीं पे 2 tan इनवर्स x को चेंज करना है cos इनवर्स में तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, चलो बेटा कर लिया ना कॉपी, चलो नेक्स्ट देखो P18 हम देखेंगे sin 3, मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो देखो P18, देखो साइन 3a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। तो देखो इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ने के लिए सबसे पहले इस साइन को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बेटा 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब देखो डायरेक्टली करना है, तो डायरेक्टली क्या है, दिमाग में साइन ए को क्या मानो x, तो साइन ए अगर x है, साइन ए इज इक्वल टू एक्स, तो ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो बेटा 3 ए की जगह रख दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आ गया साइन इनवर्स 3, साइन ए को क्या माना x माइनस 4 साइन ए को x माना तो ये हो गया x क्यूब, तो बेटा ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया, बड़ा सिंपल, ठीक है। चलो P19 cos 3, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, ठीक है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। अब देखो 3 cos को इधर भेज दो, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा cos इनवर्स 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब दिमाग में आपने cos a को x रखना है, तो cos a x है, तो a इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो 3 a की वैल्यू रखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा cos इनवर्स 4, cos a को x माना है तो ये x क्यूब माइनस 3
कॉस ए एक्स, तो ये आ गया बेटा 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, कर लिया बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, P20 tan 3a, क्या होता है बेटा tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो ये tan 3a का फॉर्मूला। अब देखो tan को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा बेटा 3a इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया बेटा 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में है उसको x मानते हैं, तो tan a इज इक्वल टू बेटा हमने x माना, तो tan a इज इक्वल टू x, इसका मतलब tan a इज इक्वल टू x, tan इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 3, ये हो गया बेटा a की वैल्यू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, tan a को x माना था तो 3x माइनस tan a x, तो x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो ये बेटा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो देखो मोस्टली हमने सारे ही फॉर्मूले कर लिए हैं। ठीक है, मोस्टली हमने सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इसको कॉपी करो और फिर मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो हमने जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका बेसिक जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।